बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अहोई अष्टमी का व्रत विशेषकर संतान पक्ष के लिए किया जाता है। संतान पक्ष अगर दीर्घायु न हो उसके लिए बहुत अच्छा ये अहोई व्रत है। अहोई व्रत की कथा इस प्रकार है। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और 7 बहुएं थीं। अब उसमें एक उनके बेटी थी। वो लोग मिट्टी खोदने के लिए जाते हैं, तो मिट्टी खोदने के समय जो साहूकार की बेटी थी अर्थात उन बहुओं की ननद, उसके हाथ से साहू का बच्चा मर जाता है। वो श्रापित हो जाती है। साहू माता श्राप देती हैं कि जाओ, तुम्हारे बच्चे अब ठीक नहीं रहेंगे। तो वो कहती मैं तो कोख बांधूंगी। बहुत प्रार्थना करने पर कोख बांधने की, तो सबसे 6 भाभियों से उसने कहा कि कोख बंधवा लो, कोई तैयार नहीं हुआ। सबसे छोटी वाली जो बहू थी वो इस बात से सहमत हो गई कहीं सास नाराज ना हो जाए, तो उसने कोख बंधवा लिया। जब कोख बंधवा लिया तो कोई भी बच्चा उसके छोटी वाली के होता था 7वें दिन परमात्मा को प्यारा हो जाता था। इस तरीके से जब काफ़ी दिन व्यतीत हो गए तो उन्होंने एक ज्योतिषाचार्य जी, पंडित जी को बुला करके अपने बारे में बतलाया कि ऐसी सी हमारे साथ होती है, 7वें दिन बच्चे मर जाते हैं, बचता नहीं है। तो पंडित जी ने ज्योतिष के माध्यम से उनको बतलाया कि तुम श्रापित हो, सुरभि गाय की सेवा अगर करोगे तो उससे तुमको काफ़ी लाभ मिलेगा। अब रोज़ सुबह उठ करके वो सुरभि माता गाय की सेवा, सुबह सुबह गोबर उठाना, झाड़ू लगाना, उसकी सेवा करना, खाने पीने का सामान सुरक्षित करना, और सुबह सुबह ही वो सारी प्रक्रियाएं करके चली जाती थी। अब सुरभि गाय ने सोचा मेरी बहुएं तो करती नहीं, इतनी सुबह सुबह कौन आ जाता है, एक दिन मैं देखती हूँ। तो वो देखती है क्या कि एक छोटी बहू है साहूकार की, वो सुबह सुबह ऐसी प्रक्रिया करती है, बोलती है वरदान मांग, क्या मांगना है। तो उसने कहा कि पहले वचन दे दो तभी मैं आपसे वरदान मांगू। उसने कहा जाओ, वचन दिया। अब वचन दे दिया तो उन्होंने कहा तुम्हारी जो सहेली है स्याहू माता, उसके पास मेरी कोख बंधी हुई है, अगर मेरी कोख आप छुड़वा दोगे तो यही एक वरदान आप दो। अब उन्होंने कहा कि ऐसा है। सुरभि माता ने कहा कि वो तो 7 समुद्र पार रहती है, चलो तुमको ले चलती हूँ। तो जा करके रास्ते में धूप थी, वहाँ पर एक पेड़ के नीचे जब बैठते हैं तो वहाँ गरुड़ पंखनी उस पेड़ पर रहती थी, उसके घोंसला था, उसमें बच्चे थे उसके। एक सांप आता है, सांप बच्चों को मारने लगता है। तो ये देख करके सांप को एक डाल के नीचे मार करके दबा देते हैं, डाल के नीचे दबा देते हैं और उसके गरुड़ पंखनी के बच्चों को बचा लेते हैं। गरुड़ पंखनी जब आती है तो देखती है उसके बच्चे थोड़ा घायल अवस्था में हैं, तो चोंच से छोटी बहू को मारने लगती है। वो कहती है हमको मत मारो, मैंने तो तुम्हारे बच्चे को बचाया है, देखो पेड़ के डाल के नीचे दबा हुआ है सर्प, ये घायल कर रहा तुम्हारे, मैंने बच्चों की रक्षा किया है। तो सुरभि गाय कहती है कि ऐसे ऐसे बात है, हे गरुड़ पंखनी, हमने तुम्हारी रक्षा किया, तुम हमारा काम करो। बोले क्या काम करना? बोले हमको 7 समुद्र पार स्याहू माता के पास, जो हमारी सहेली है, उसके पास हम दोनों लोगों को पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी अपने पीठ पर उन दोनों को बैठालती है, 7 समुद्र पार जाती है, पहुंच जाती है। जब स्याहू माता देखती हैं कि सुरभि सहेली मेरी मिलने आई, तो बड़ा स्वागत सत्कार करती है, कहती बहुत दिनों के बाद तो हमसे मिलने आई हो। इस तरीके से उसने कहा कि और बैठो, क्या हाल चाल है। थोड़ी देर बाद उसको कुछ खजलाहट सर में महसूस हुई। वो कहती है कि मेरे
सर से जूं निकाल दो। साहूकार की बहू उसके जूं निकाल देती है। जब जूं निकालती है तो बोलती है, क्या बात है, क्या मांगना है? कोई मांगना हो तो बताओ। तो कहती, आपके पास मेरी कोख बंधी हुई है और कोख आप मेरी खोल दो। ऐसे ऐसे हुआ था। एक तो सुरभि उसकी सहेली ने प्रार्थना किया, दूसरी बहू ने किया। शव माता मान जाती और कोख खोल देते, कहते जाओ, तेरे 7 पुत्र होंगे, 7 बहुएं होंगी। अहोई का व्रत करना, अहोई अष्टमी की जो प्रक्रिया है उसको पूरा करना। अब वो घर पे आकर के उसके जो 7 बच्चे पूरे हुए थे वो सब वापस मिल जाते हैं, बहुएं हो जाती है, सब खेल रहे हैं, अहोई मर रही है। उसके पहले क्या होता था, वो अहोई अष्टमी को रोया करती थी कि कोई संतान नहीं थी। अब जो जेठानियाँ थी उन्होंने सोचा कि छोटी वाली अभी तक रोई नहीं, बच्चों से कहा जाओ देख के आओ। बच्चों ने देखा वहाँ तो अहोई मर रही है। बढ़िया, भगवान की पूजा पाठ के लिए सारे पकवान तैयार हो रहे हैं, सब लोग खेल रहे हैं, 7 बहुएं बैठी हैं, 7 अहोइयाँ मर रही हैं, सब कुछ हो रहा है। अब जाकर के जब वहाँ पर सारी बात होती है, अपनी माँओं से बताते हैं, सारी जेठानियाँ दौड़ करके आती हैं, देखती हैं। तभी से ये व्रत की परंपरा चली अहोई अष्टमी पूजने की। अहोई अष्टमी का पूजन जो करता है, माता के निमित्त जो प्रार्थना करता है, उसके घर में किसी प्रकार संतान प्रॉब्लम नहीं होती। जो संतान होती है वो दीर्घायु होती है। ज्योतिष के अनुसार जो अहोई अष्टमी का व्रत करता है उससे बृहस्पति भी प्रसन्न रहते हैं। इस प्रकार अहोई अष्टमी का व्रत करने से संतान के प्रति विशेषकर बहुत आश्चर्यजनक सफलता मिलती है। अहोई अष्टमी श्याहू माता ने जैसा उनको सारे पापों से, श्रापों से मुक्त किया, ऐसे सभी सुनने वालों को भी मुक्ति प्रदान हो। अहोई माता तेरी सदा जय, बोलो साचे दरबार की जय।